फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही ज्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और चटपटा गेहूं के आटे का डोसा बनाना बताती हूँ। कैसे बनाया जाता है। ये खाने में तो टेस्टी होता ही है, बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। जब भी आपको कोई चटपटा और टेस्टी कुछ खाना है तो आप इस डोसे को बना सकते हैं और इसके साथ खाई जाने वाली हम चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। डोसा बनाने के लिए ये हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही वाला आटा है जिसे हम चपाती बनाते हैं। ये हमने मिक्सिंग बाउल लिया है। अब जो हमने गेहूं का आटा लिया था वो हम इस बाउल के अंदर डाल देते हैं। अब इस डोसे को क्रिस्पी बनाने के लिए आधा कप सूजी डाल देते। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप इसकी जगह चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने एक मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया है। इसे हमने ग्रेटर के बीच वाले छेद से ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। अब इस आलू को हम इस बाउल में डाल देते हैं। और ये 1/4 कप गाजर लिए, उसे भी हमने बिल्कुल आलू की तरह ग्रेट किया है। अब इसे भी हम इस बाउल में डाल देते हैं। 3 लाल मिर्च जिसे छोटे पीस में काट लिया है वो डाल देते हैं। इस डोसे को टेस्टी बनाने के लिए ये हमने 8 से 10 करी पत्ते लिए जो छोटे पीस में काट लिया है वो डाल देते हैं। अब सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये डोसा बहुत ही ज्यादा कलरफुल बनके तैयार होता है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर लेते हैं। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। ये हमने पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 कप पानी और डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर देते हैं। हम इस डोसे में ना ही दही का इस्तेमाल करेंगे, ना इनो, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर। फिर भी ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होगा। अभी ये बैटर गाढ़ा लग रहा है। अब इसके अंदर 1 कप पानी और डाल देते हैं। हमने इस तरीके से 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें डोसा बनाने के लिए पतला बैटर चाहिए। अब ये बैटर बनके तैयार हो गया, बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। अब इस डोसे को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। मसाले में आधी टीस्पून जीरा, नमक टेस्ट के अनुसार। अब इसके अंदर 1 टीस्पून सफेद वाले तिल डाल देते। इस डोसे को चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा इंच अदरक का टुकड़ा इसे कद्दूकस कर लिया ये भी डाल देते। थोड़ा सा हरा धनिया। अब सभी चीजों को मिक्स कर लेते। अब ये डोसे का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब इस बैटर को हम साइड में रख देते हैं और डोसे के साथ खाई जाने वाली चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए 1/4 कप हरा वाला नारियल लिया है जिसे हम इस मिक्सी के जार में डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून रोस्टेड मूंगफली इसे भी डाल देते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा। ये 3 छोटे साइज की हरी मिर्च लिए इसे भी डाल देते। इसे हम तोड़ के डालेंगे जिससे कि पीसने में आसानी रहेगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इस चटनी को टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही डाल देते। नमक टेस्ट के अनुसार। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते। अब 1/4 कप पानी डाल करके चटनी को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये हमने चटनी को मिक्सी से महीन पीस लिया है। अब चटनी को इस बाउल में निकाल लेते हैं। मिक्सी के जार में चटनी लग रही थी, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इस पानी को इस बाउल में डाल देते हैं और चटनी में मिक्स कर देते हैं। अब ये चटनी बनके तैयार हो गई है। चटनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी गाढ़ी या पतली भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये चटनी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब चटनी में तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल हमने तड़के पैन में गरम कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून राई डाल देते। 1 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून सफेद वाले तिल, थोड़े से करी पत्ते, 2 छोटे साइज की लाल मिर्च। अब ये तड़का बनके तैयार हो गया है। अब इस तड़के को हम चटनी में डाल देते हैं।
देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है। अब ये चटनी तो बनके तैयार हो गई है। चलिए अब डोसे का बैटर देख लेते हैं। अब ये डोसे का बैटर भी सेट हो गया है। चलिए अब डोसे बना लेते हैं। डोसे बनाने के लिए हमने गैस पे तवा रख दिया है। अब तवे को हम तेज गरम होने देते हैं। तवा तेज गरम हो गया है क्योंकि हमें डोसे सेकने के लिए तेज गरम तवा चाहिए। अब तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं और ऑयल को तवे पे अच्छे से फैला देते हैं। अब जो हमने बैटर बनाया था उसे हम इस तरीके से चला लेते हैं क्योंकि बैटर नीचे तली में बैठ जाता है। अब इसमें से हम बैटर ले लेते हैं और तवे पे इस तरीके से हम चारों तरफ डाल देते हैं। अब डोसे को मीडियम फ्लेम पे हम सिकने देते हैं। आप देख पा रहे हैं डोसा ऊपर से सिक गया है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं जिससे कि डोसा क्रिस्पी बनके तैयार होगा। और इसे हम सिकने देते हैं। और आप चाहे तो डोसे को इस तरीके से घुमाते हुए भी सेक सकते हैं जिससे कि डोसा चारों तरफ से एक से सिक के तैयार हो। अब ये डोसा चारों तरफ से सिक गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे कितना बढ़िया डोसा बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। देखिए बना है ना कितना क्रिस्पी। हमने ना इसमें दही का इस्तेमाल किया है, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर और ना ही नींबू, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। अब हम तवे को दोबारा से पोंछ देते। अब हम बैटर को दोबारा से चलाते हुए डालेंगे जिससे कि बैटर नीचे तली में ना बैठे। हम जब भी बैटर डालेंगे नीचे तली तक चलाते हुए डालेंगे। और इस तरीके से हम चारों तरफ से इसे कवर कर देते हैं। अब इस डोसे को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंगे जैसे हमने पहले सेका था। अब ये डोसा भी सिक गया है। अब इसे भी हम फोल्ड कर लेते हैं। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया डोसा बनके तैयार हुए हैं। इस तरीके से हम सभी डोसे सेक लेंगे। देखिए कितने बढ़िया गेहूं के आटे आलू के क्रिस्पी चटपटे डोसे बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितने क्रिस्पी बने। बने हैं ना कितने क्रिस्पी। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने जालीदार बनके तैयार हुए हैं। हमने इसके अंदर ना ही दही, नींबू, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये कितने क्रिस्पी और जालीदार बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए बने हैं ना कितने क्रिस्पी। आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। मैंने आपको जो चटनी बना के दिखाई है, आप अगर उसके साथ खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं। अगर आपको मेरी डोसे की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।